परम आदरणीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के सादर चरणों में नमन करते हुए मैं आज माँ उग्रतारा की धरती पर परम आदरणीय बड़े भाई अभिभावक राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्री श्याम रजक जी का स्वागत करता हूँ कि हमारे यहाँ आए और हमारे दल के राष्ट्रीय नेता के तौर पर ये हमारे यहाँ आए हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है और उनके सामने हम बैठे हैं और इस मंच पर उपस्थित हैं परम आदरणीय विधायक सिंहेश्वर श्री चंद्रपाल चौपाल जी, महिषी विधानसभा के प्रत्याशी रहे युवा ऊर्जावान करपट जुझारू संघर्षशील डॉक्टर गौतम कृष्ण जी, सहरसा जिला अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर साहब, आदरणीय मुखिया जी नारायण बाबू और इस पंचायत के मुखिया जी सरपंच साहब दिनेश बाबू, भास्कर ठाकुर जी, तंजीम साहब, अख्तर साहब सहित मैं तमाम लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के प्रयास से आज यह कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है और काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यही थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ने राजनीति में एक लकीर खींचने का काम किया। जब समाज अग्रे और पिछड़े के विभेद में बटा था और पिछड़ा समाज स्वयं को हाशिए पर पा रहा था, हाशिए पर खुद को देख रहा था, उसमें एक महामानव उभरा, वो कर्पूरी ठाकुर थे और उन्होंने उस समाज को इज्जत, सम्मान और मुख्य धारा में लाने की लंबी लड़ाई लड़ी और एक बड़ी लकीर उन्होंने खींच दी 26% आरक्षण के माध्यम से। जिस लड़ाई को आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय शरद यादव जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, आदरणीय नीतीश जी ने आगे बढ़ाने का काम किया और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। हम सब लोग उन्हीं के सिपाही हैं, उन्हीं के कदरदान हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हम कर्पूरी ठाकुर को याद क्यों करें? कर्पूरी ठाकुर को हम याद इसीलिए करें जब हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार में पूरी सियासत लिप्त है, राजनीति में पहले कदम रखने वाले व्यक्ति भी करोड़पति अरबपति होते हैं, तो हम पाते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी अपने जीवन में एक बड़ा मकान भी बना पाए। एक छोटे से मकान में रहकर उन्होंने एक नजीर खींच दी हम सियासत के लोगों को कि अभाव में भी राजनीति की जा सकती है और राजनीति करने वाला वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो अभाव में जी करके गरीबों को अपने दिल में बसाता है। इसीलिए हम कर्पूरी ठाकुर को याद करें। कर्पूरी ठाकुर को हम इसीलिए याद करें कि जब आज के दौर में हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत बांटने का काम होता है तो कर्पूरी जैसे लोग ने गंगा जमुनी सरस्वती को अपने दिल में बसाने का काम किया और समाज में इस भेदभाव को मिटाने का काम किया। इसीलिए हम कर्पूरी को याद करें। अरे भगवान राम तो आस्था के प्रतीक है, हम सबके दिल में रहते हैं, लेकिन भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग से कर्पूरी ठाकुर को नफरत थी और कर्पूरी ठाकुर के बाद इस कड़ी को आगे बढ़ाने वाले, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी को भी नफरत है ऐसे लोगों से और हमको इस नफरत की लड़ाई को दूर करना होगा। ये देश किसी के पिता की जागीर नहीं है, यह देश ताहिर साहब की भी उतनी है जितनी अजय सिंह की है, भास्कर ठाकुर की है। यह देश हम सब की है, हम सब की साझी विरासत है। यह देश ये देश किसी की बपौती नहीं है, हम तो साथ रहने वाले लोग हैं। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को हम आज याद करें। कर्पूरी ठाकुर को याद हम तब करें जब हमारे ऊपर अंग्रेजी ला दी गई थी। हमारे बच्चे जो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते थे वो मुश्किल मैट्रिक पास कर पाते थे, सभी विषयों में ओजस्वी और होनहार होते थे। बिहार के लोगों
का मैथमेटिक्स बच्चों का बहुत अच्छा था, अन्य विषय में वो जुझारू होते थे, लेकिन कर्पूरी जी ने इस दर्द को समझा। खास करके जो पिछड़े परिवार के बच्चे थे, उस दर्द को उन्होंने समझा और इंग्लिश को उन्होंने अमिट किया जब वो उप मुख्यमंत्री बने। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को हम याद करें कि उन्होंने शिक्षा में बढ़ोतरी का काम किया, शिक्षा को हर उस दरवाजे पर पहुंचाने की कोशिश उन्होंने की जिस दरवाजे से शिक्षा दूर था। इसीलिए हम कर्पूरी ठाकुर को याद करें। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में अगर चर्चा होगी तो हमें लगता है कि कई सप्ताह तक भाषण लोग देंगे और उनके कृतित्व हमसे दूर नहीं जा पाएंगे। आपने सुना मार्शल टिटो ने उन्हें कोट दिया था, वो बहुत आश्चर्यचकित थे कि एक प्रदेश का, एक बिहार जैसे प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हमारे देश में आया है, उसके पास फटा हुआ कोट है। तो फटे हुए कोट में भी विदेश पाने की ताकत और शान से देखने की ताकत, प्रतिनिधि मंडल में बोलने की ताकत रखने वाले कर्पूरी थे। इसीलिए हम कर्पूरी ठाकुर को याद करें। हम इससे आगे ज्यादा नहीं बोलना चाहते। हमारे बीच बहुत ही कद्दावर हमारे बड़े भाई श्याम रजक साहब मौजूद हैं और ये सिर्फ हमारे दल के राष्ट्रीय महासचिव नहीं है, ये सरकार में हमारे बीच बैठे हुए हैं। और जब सरकार हमारे बीच हो तो हम तो कोसी के दबे पिछड़े कुचले लोग हैं, हम इनसे मांगने की उम्मीद रखते हैं, हम याचक हैं, इनसे आज हम मांगेंगे। मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि कोसी प्राधिकार जो हमारी इज्जत, हमारी अस्मिता और हमारे विकास से जुड़ा हुआ मामला था, उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश करें। ये मांग आपसे अनुरोध करते हैं ताकि कोसी तटबंध के बीच बसे हुए लोगों का कल्याण हो सके, उनके विकास को एक नई रोशनी मिल सके। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, सहरसा कमिश्नरी हेडक्वार्टर है और सहरसा में मेडिकल कॉलेज नहीं है। हमने उप मुख्यमंत्री महोदय सह स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मिलकर उनको एक ज्ञापन भी सौंपा था और आपसे अनुरोध है कि आप कोसी के अभिभावक के रूप में एक बार अपनी तरफ से प्रयास करें कि जब दोनों जिला में है तो कमिश्नरी मुख्यालय में भी बन जाता तो बड़ी कृपा होती। सहरसा के लोग महाजान से प्रेरित रहते हैं। हमने उप मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि आप एक शिष्टमंडल बनाएं, एक जांच दल बनाएं कि आखिर किस परिस्थिति में सहरसा में ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारा संदेश वाहक, आप हमारे अभिभावक के रूप में उप मुख्यमंत्री से एक बार कहें कि सहरसा की इस जान की समस्या के संदर्भ में अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाकर इसे समाधान कराने का प्रयास करें। हमारी मांग की फहरिस्त तो बड़ी लंबी है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि हमारे दल के प्रतिनिधि नहीं, हमारे बड़े भाई के रूप में आप सहरसा पर विशेष कृपा रखें। बगल के दोनों जिले विकास के दौर में हमसे काफी आगे निकल चुके हैं। इसी अनुरोध के साथ कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करते हुए आपसे विदा लेता हूं। आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।